संपूर्ण संसार के समक्ष ये पुनः प्रमाणित हो जाने दीजिए कि आपकी पुत्री अपने पतिव्रत धर्म का यथायथ पालन किया है, जिससे मेरे स्वामी प्रभु श्री राम पर कभी कोई उंगली ना उठा सके। हे माता, मुझे अपने साथ ले जाकर आज ये प्रमाणित हो जाने दीजिए। यही है मेरी अंतिम परीक्षा माता, और इसे आप सफल कीजिए। माता, आइए और मुझे अपने साथ ले जाइए। भूमि से उत्पन्न हुई ये भूमिजा आज आपके साथ समाहित होने के लिए प्रस्तुत है। मुझे पुनः अकेला छोड़कर मत जाओ सीते, मत जाओ। आपके इस द्रवित स्वर से मुझे रोकने से मेरा जाना कठिन हो जाएगा, किंतु स्वामी, मर्यादा ही तो हमारे लिए सर्वोपरि है, और मेरी मर्यादा के लिए तो ये अनिवार्य है। इसलिए आज अंतिम बार मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ। मुझे शांत और आश्वस्त मन से जाने दीजिए। प्रसन्न होकर मुझे विदा कीजिए। स्वामी, मुझे वचन दीजिए, मेरे लव कुश को अयोध्या के राजभवन में प्रसन्नता का वातावरण प्राप्त हो। अब और मुझे मत रोकिए, मत रोकिए मुझे स्वामी। माते, 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 माते मत जाइए। माते, माते, माते मत जाइए। माते, माते रुक जाइए। मत, माते, माते मत जाइए। रुक जाइए माता, रुक जाइए माता, मत जाइए। माते मत जाइए। माता, आप अपने पुत्रों की गुहार सुन लीजिए। माता, आप मत जाइए, आप रुक जाइए। पुत्र हनुमान, ना मैं, ना मेरे प्रभु, ना मेरे पुत्र, ना मेरे देवर सदा यहाँ रहेंगे, किंतु पुत्र हनुमान, तुम सदा यही रहोगे। मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र। निर्मल हृदय वाले हनुमान, दूसरों के कष्ट हरने वाले, मानवता के उत्थान करने में सदा तत्पर, तुम अनंत काल तक यही रहोगे। पुत्र, सबका ध्यान रखना। लव कुश रोकी रोकी रामा, किंतु सिया कछु और था ठाना।
हनुमत चाहि दुहार वैदेही, किंतु समीप पहुँच कर ठिठकी। भूमाता और चली श्री सीता, राघव लोचन अश्रुपूरिता। अश्रुधरा संपर्क जो आए, सुंदर सुमन सब जग मुरझाए। सिया राम जय हनुमान। भूसुता और बढ़े श्री राम, हनुमत दो किशोर को थामा। धरती पुत्री धरा मह समाई, सबहु विवश लव कुश रघुराई। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। माता, माते, सीते, 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 सीते। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की। सब सुधि जन करिए। प्रभु का हृदय तो वेदना से फटा जा रहा होगा। भाभी माँ के चले जाने से हृदय द्रवित हो रहा है। मैंने तो प्रभु और माता के सुखमय मिलन की कल्पना की थी। सोचा था कि प्रभु का परिवार पुनः एक साथ होगा तो सभी के मुख पर प्रसन्नता छाई होगी, किंतु ये पल तो घोर निराशा के पल बन गए। सभी रो रहे हैं, सभी दुखी हैं। पुत्र, सबका ध्यान रखना। पुत्रों, अब माता यहाँ नहीं है, किंतु तुम्हें दुखी देखकर वो कदापि प्रसन्न नहीं होती। माता ने तुम्हें सबल और दृढ़ बनाया है पुत्रों। उसका परिचय दो तुम दोनों पुत्रों। अपने पिता प्रभु श्री राम को जिस अपार कष्ट का अनुभव हो रहा है, उससे अब उन्हें तुम ही निकाल सकते हो। माता, माता। प्रभु, हे परमेश्वर, माता इस प्रकार हम सभी को दुखी देखकर स्वयं कितनी दुखी होंगी। उन्होंने जीवन में इतने कष्ट देखे, इसलिए अब तो माता को हमारे कारण और कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए प्रभु। और माता पीड़ा मुक्त तभी रहेंगी जब हम अपनी पीड़ा को भुला देंगे। प्रभु, मुझे ज्ञात है माता सीता के बिना आप अधूरे हैं, किंतु आपके इस अधूरेपन को दूर करने वो अपने दो नन्हे स्वरूप तो आपके पास छोड़कर गई हैं। प्रभु, अब आप इन्हीं को अपने जीवन का आधार बनाकर इनसे संबल प्राप्त कर अपने आप को आप संभालिए प्रभु। आप इन दोनों को लेकर अयोध्या लौट चलिए प्रभु।
प्रभु, माता की इच्छा अनुसार अपने इन दोनों पराक्रमी पुत्रों को अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने में आप सहायक बनाइए, जिसे पूर्ण करना धर्म के लिए भी अति आवश्यक है प्रभु। सबहु परस्पर ढाढ़स बंधाए, लव कुश सहित अवधपुरी आए। देखी हर साई नर और नारी, तिन्हु माता स्नेह निहारी। किंतु जब सीता न देखी, रोए नयन स्मृत वैदेही। लव कुश बैठी निकट रघुराई, पूर्णाहुति श्री यज्ञ प्रदाई। राम सिया राम जय हनुमान। हनुमत हर्ष पुष्प बरसाए, जो उड़ी रघुराई तक जाए। सीता मूर्त सजीव हो आई, देखे राम लव कुश कपिराई। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। अब तो आपके पुत्रों को आपको सौंपकर मेरा जीवन और भी तृप्त हो गया है। इसलिए अब मुझे अंतिम परीक्षा देने का समय आ गया है, जिसके बाद कभी भी कोई मुझ पर संदेह की उंगली ना उठा सके। सीता! संपूर्ण रात्रि ऐसे ही जड़वत माता की प्रतिमा के समीप बैठे रहे हैं प्रभु। एक पल के लिए भी यहाँ से नहीं हिले, जैसे माता के जाने से उनके प्राण ही उनके शरीर से विलग हो गए हो। मुझे उनकी मनःस्थिति परिवर्तित करने का कोई उपाय करना ही होगा। प्रभु, आपके दोनों पुत्र तो बहुत नटखट हैं। अभी अभी दोनों को कंधे पर बैठाकर संपूर्ण अयोध्या का भ्रमण करवा कर लाया हूं। प्रभु, किंतु उनका तो मन ही नहीं भरा अभी। प्रभु, आपके कक्ष के दाएं बाएं उनके कक्ष भी सज्जित करवा दिए हैं। प्रभु, दोनों ओर से आपके दो हाथों के समान रहेंगे। और प्रभु, जितना मैं उनको समझाऊं वो तो आप पर ही गए हैं। प्रभु, वो रघुकुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने के कार्य करेंगे। जो शिक्षा मैंने आपसे प्राप्त की है ना, मैं उन्हें सब सिखा दूंगा। फिर भी प्रभु, उन्हें तो आपके मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। आप भी उन्हें प्रशिक्षण देना आरंभ कर। सीता की यही इच्छा थी ना कि तुम उनके परिवार का ध्यान रखो। हनुमान, हनुमान, यदि तुम ना होते तो क्या होता मेरा? कैसे संभाल पाता मैं अपने आप को?
सीता ने उचित कहा, उसका कार्य पूर्ण हो चुका है। मेरे कुल के वंशज, मेरे पुत्र दिए मुझे, उन्हें उचित शिक्षा दिलवाकर योग्य बना दिया, तो फिर इस संसार में वो क्या करती? यही शब्द है ना मेरी सीते के, जब वो मुझे छोड़कर गई। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? हनुमान, सीता का इस संसार से जाना मेरे लिए एक संकेत था। इस धरती पर अब मेरे कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं। संसार में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, राक्षसों का अंत हो चुका है। अयोध्या का ध्यान रखने के लिए भरत पूर्ण रूप से योग्य है। फिर इस संसार में मेरे जीने का क्या अर्थ है हनुमान? फिर तो अब मैं भी संसार त्याग सकता हूं। प्रभु, प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रभु, आप ऐसा कोई निर्णय मत ले लीजिएगा। ले भी नहीं सकूंगा हनुमान, क्योंकि तुम मुझे ऐसा नहीं करने दोगे। और फिर मेरे साथ मेरी परछाई के रूप में लक्ष्मण भी तो है ना। अपनी परछाई को छोड़कर कोई भला कैसे जा सकता है? पिताश्री के धरती से प्रस्थान करने के पश्चात लक्ष्मण ने मुझे पिता के स्थान पर रखा, किंतु पिता के समान सदैव ध्यान तो उसी ने मेरा रखा। लक्ष्मण ने सदा संभाला है मुझे हनुमान, सदा संभाला है। वनवास के समय भोजन का एक निवाला भी ग्रहण किए बिना एक पिता के समान सदैव मेरी प्रत्येक इच्छा का ध्यान रखा है लक्ष्मण ने। रावण द्वारा सीता हरण के समय मैं टूट गया था। निराशा और क्रोध से भरकर ब्रह्मास्त्र से संसार को ही नष्ट करने चला था मैं। तब लक्ष्मण ने मुझे उस स्थिति से निकाला और मुझे युद्ध करने का साहस दिया। मैं जाना भी चाहूं तो उस लक्ष्मण को कैसे छोड़कर जा सकता हूं, जिसने गृह एवं परिवार, यहां तक कि अपनी पत्नी का त्याग कर मेरा साथ दिया। मेरा अचानक संसार त्यागना संभव नहीं। मर्यादा के बंधन से बंधा, ईश्वर के बुलावे पर भी लक्ष्मण के रहते मैं नहीं जा सकता। कदाचित सीता को वनवास भेजने का यही दंड भुगतना है मुझे। सीता से विलग होकर इसी प्रकार जीना होगा मुझे। सीता रूपी प्राण जाने के बाद ये जो तुम्हारे समक्ष है, ये एक प्राण रहित शरीर ही तो है हनुमान। प्रभु के दुख को देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि श्री राम की श्री के प्रस्थान के पश्चात शेष रहे राजा राम के संसार को छोड़कर लौटने का, अर्थात राम अवतार की समाप्ति का समय आ चुका है। किंतु चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु श्री राम देह से यहां नहीं रहेंगे, परंतु भगवान के रूप में श्री राम और उनका नाम दोनों संसार में सदा स्थापित रहेंगे। संसार का नियम भी तो है, जो मां की कोख से जन्म लेता है
और देह धारण करता है उसे एक न एक दिन संसार को त्यागना आवश्यक होता है। किंतु ब्रह्मदेव, प्रभु श्री राम के कथनानुसार लक्ष्मण जी के कारण अभी वो संसार त्यागने में असमर्थ है। फिर ये कैसे संभव होगा? असंभव को संभव तो नियति बनाती है। संसार को त्यागने का संजोग रचना यमराज का कार्य। प्रभु? हाँ यमराज, यह आपको ही सुनिश्चित करना होगा। जब आप श्री राम को यह सूचना दें कि पृथ्वी पर राम अवतार का समय समाप्त हो गया है, लक्ष्मण उस समय श्री राम से दूर रहें। प्रभु श्री राम जगत के नियमों की मर्यादा का पालन करेंगे। आपके कहने पर संसार त्याग दें। अब आप जाइए और अपना कार्य आरंभ करें। ब्रह्मदेव, लक्ष्मण जी को कुछ पल के लिए मैं राम जी से दूर कर भी दूं, किंतु उनका क्या जो उनसे भी बड़ी बाधा है। लक्ष्मण जी को कुछ पल के लिए मैं राम जी से दूर कर भी दूं, किंतु उनका क्या जो उनसे भी बड़ी बाधा है। प्रभु, हनुमान जी तो राम जी के प्रतिबिंब है। प्रभु, परछाई को कुछ पल के लिए मैं दूर कर भी दूं, किंतु प्रतिबिंब को कैसे हटा पाऊंगा मैं? प्रभु, मैं जिस भी रूप में वहां जाऊंगा, हनुमान जी मुझे पहचान ही लेंगे। उनके निगरानी में मैं राम जी को संसार त्यागने का संदेश कैसे दे पाऊंगा भला? निश्चिंत रहिए, नियति ने इसका संजोग भी पूर्व में ही निर्धारित कर दिया है। क्योंकि संकट जहां है, संकट मोचन भी वहीं रहेंगे।